देखिएगा, थोड़े ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, कॉपी पे नोट करिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, displacement of center of mass will be 0 when initially system is at rest and no unbalanced external force are acting on the system. Displacement of center of mass will be 0. कब 0? When initially system is at rest and no unbalanced external forces are present on the system. Acting अच्छा ना लगे तो present word भी use कर सकते हो, present on the system. आप याद करो, जब कभी पोजीशन लिखते हो तो पोजीशन कैसे लिखते हो? आर लिखते हो समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई से। तो यदि डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करोगे, ध्यान देना, तो डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो समेशन एम आई डेल्टा आर आई अपॉन समेशन एम आई आपको दिखने लगा। और मुझे बताओ डेल्टा आर को क्या कहते थे आप? डेल्टा आर को कहते थे डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या देखा कि एस सी एम यदि हम देखना चाहते हैं तो लिखने का क्या तरीका होगा? समेशन एम आई एस आई अपॉन समेशन एम आई। समेशन मतलब m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m, यदि दो ही पार्टिकल हो सिस्टम में तो। और आपको यदि डिस्प्लेसमेंट 0 लिखना है, SCM यदि 0 लिखना है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि m1s1 प्लस m2s2 ये जो भी होगा इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 0, या समेशन MISI क्या हो जाना चाहिए? 0। यदि आप SCM लिखते हो ना तो SCM क्या हो जाएगा? m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि वो 0 करते हो m1 प्लस m2 को लेफ्ट से राइट ले जाओ, 0 इंटू समथिंग 0, m1s1 प्लस m2s2 क्या हो जाना चाहिए? 0। सर मेरे समझ में यहाँ जो भी लिखा है ना तो काला अक्षर और ना तो लाल अक्षर, दोनों समझ में नहीं आया। घबराओ नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं आगे हम लोग। सर आप म्यूट हो। UCM 0 एंड ACM 0। SCM यदि सोचते हैं UCMT प्लस हाफ ACMT स्क्वायर, तो ये 0 कब होगा? तो U भी 0 हो, A भी 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2 0, और इसका मतलब हो जाएगा m1s1 प्लस m2s2 0। इफ तो देन, और ये रिजल्ट कब आएगा आपके पास? व्हेन UCM 0 हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और F एक्सटर्नल जो है वो भी 0 हो। यदि फोर्स एक्सटर्नल 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो, और एक्सेलरेशन क्योंकि इंटरनल फोर्स से तो एक्सेलरेशन आना नहीं था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और यदि आप बात करते हो क्योंकि इंटरनल फोर्स पेयर में होंगे,
एक्शन रिएक्शन प्लस माइनस साइन होने के कारण सम करने पे वो तो वैसे ही जीरो हो जाते हैं, तो उनसे एक्सेलरेशन नहीं बनता सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन दे सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। यदि एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो हो और इनिशियल सेंटर ऑफ मास आप देख रहे हैं जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। इसका मतलब उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? m1s1 प्लस m2s2 इक्वल्स टू जीरो। क्यों सिखा रहे हो? 2 बार लिखवा चुके कॉपी पे, 2 बार और लिखवाऊंगा। इस पे 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, हर एक एग्जाम में दिख जाते हैं और बच्चे बड़े प्यार से गलत करके आते हैं। आप यदि एक बार इस पॉइंट को सेट कर दो दिमाग में, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन किताबों के आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आइडिया फॉलो करना है। सेंटर ऑफ मास कब नहीं डिस्प्लेस होगा बताओ? जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, या हो तो नेट जीरो हो, वेक्टर सम होके, और एंड इंग्लिश वाला आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है? यदि शुरू में चल रहा होता सेंटर ऑफ मास और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जीरो नहीं कह सकते थे, एस बराबर वीटी कहते आप, ठीक ना? लेकिन यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो सेंटर ऑफ मास का और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। सर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, एक बोट है, बोट है तो पानी भी चाहिए, ये पानी भी है, पानी में बोट है, और इस पे आप एक जगह खड़े हैं अच्छे बच्चे की तरह एक किनारे, और आप मात्र 40 केजी के, और बोट जो है, बोट बस 80 केजी का, और आप अच्छे बच्चे की तरह खड़े हैं रेस्ट पे। ये बॉय प्लस बोट सिस्टम एक देख लो। अब सोचो, यदि ये लड़का यहां से यहां जाए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाए, सर क्यों जाएगा? अरे मन किया यार, जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जाएगा। ये एल है, मान लो 12 मीटर, तो यदि ये बोट के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या बोट यहीं बैठी रहेगी, या बोट भी अपना पोजीशन कुछ शिफ्ट कर सकता है? तो हमें नहीं पता सर। एक काम करो, पानी में छलांग लगा दो और फिर सोचो कि बोट कहाँ गई, बोट भाग जाएगी। अभी बोट से कूदना नहीं है, वो बाद का क्वेश्चन होगा, अभी बोट पे बैठे रहो। और अब मुझे बताओ, यदि ये लड़का चल करके लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पे जाएगा, तो आपको क्या उम्मीद है? क्या बोट यही रहेगा, या बोट लड़के के अपोजिट मूव करेगा? तो बोट लड़के के अपोजिट मूव करेगा, ऐसा होता है दुनिया में, ऐसा देखा गया है। तो दुनिया में आप भी हैं, आपने भी मान लिया कि हाँ सर ऐसा होता होगा, नहीं तो चलो कहीं बोट पे चढ़ के ऐसे फील करते हैं। अभी तो फिलहाल फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में करना क्या है अपने को, ध्यान से देखो। यदि ये एक तरफ से दूसरे तरफ चला आया, ये बोट कुछ लेफ्ट आया होगा अपने पुराने पोजीशन से, कितना लेफ्ट आया मात्र ये बताना है, और ज्यादा कुछ नहीं बताना। यदि लड़का एक किनारे से दूसरे किनारे पर आकर के रुक गया, तो हमें ये बताना है कि इस लड़के के आने पर किधर गया ये लड़का। यदि राइट साइड चला गया, दूसरे कॉर्नर एल लेंथ चला गया, तो कितना शिफ्ट होगा। मैंने लड़के के मास को स्मॉल एम दे दिया है सिंबल, और ये बोट का मास कैपिटल एम कह दिया है, घबराना मत। मुझे ये बताइए, क्या यहां आपको ऐसा लग रहा है कि शुरू में जो बोट और आदमी का सिस्टम है उसका वेलोसिटी जीरो, बड़े बड़े अक्षरों में रेस्ट लिखा है तो जीरो होगा ही। और आपको ये भी दिख रहा है कि एफ एक्सटर्नल जो भी है वो बैलेंस्ड है, नेट जीरो। यदि ये दो बातें दिख रही है, सर एम जी था, सर बायंसी था, सर नॉर्मल था, सर फ्रिक्शन था, जो भी था, शुरू में रेस्ट है मतलब नेट फोर्स जीरो। जब चल रहा होगा तो आदमी के पैर पे यदि फ्रिक्शन आया होगा, तो बोट पे भी फ्रिक्शन अपोजिट आया होगा, नेट फोर्स जीरो। वैसे भी वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल तो नॉर्मल एम जी बायंसी वो सब बैलेंस। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यू जीरो, तो एस क्या होना चाहिए बताओ? एस सी एम क्या होना चाहिए? एस सी एम होना चाहिए जीरो। और उससे क्या निष्कर्ष मिला हमें? M1 S1 प्लस M2 S2
ये हो जाना चाहिए 0। M1 का मतलब कौन, M1 का कोई एक ले लेते हैं स्मॉल m, वो लड़की का ले लिया, और उसका डिस्प्लेसमेंट बोलना जरा। L माइनस एक्स। सर क्या क्या लिख देते हो, कैपिटल M इंटू माइनस एक्स, सोचते रहो। कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस एक्स। सर ये डायरेक्शन, डायरेक्शन यदि राइट साइड आप प्लस कह लो तो लेफ्ट साइड माइनस। सर आप राइट ही प्लस क्यों कहते हो, आदत है बचपन से, प्लस एक्स, एक्स इज राइट साइड। एक्स को यदि प्लस कहा, अब मुझे बताओ क्या आदमी के डिस्प्लेसमेंट तुम बोर्ड से देखोगे, बोर्ड पे जो लड़का खड़ा है उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना चाहिए आपको, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से देखोगे तो क्या लड़का 12 मीटर चल के गया, या 12 में से एक्स कम हो गया, कम, क्योंकि बोट चली आई है तो उस पे खड़ा लड़का भी तो आया है। अरे नहीं दिखा, बोट किधर गई, लेफ्ट, आज लड़का किधर गया, तुम्हारा आगे कहाँ है यार। चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, लड़का गया इधर बोट पे, अब बोट किधर गई, अच्छा मान लो लड़का बोट पे चल के गया 12 मीटर और बोट चली आई 2 मीटर, तो ग्राउंड से कितना आगे जाता दिखेगा लड़का, तो L माइनस एक्स नहीं होगा बालक। हाँ अब ठीक है, तो अब देखो सॉल्व कर लो, देखो कितना आया, ML इक्वल्स टू, राइट साइड ले जाओ, स्मॉल m प्लस कैपिटल M x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, स्मॉल m इंटू L बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कुछ बच्चों को ये 3 साल में समझ में आता है, आप लोग अभी समझ जाओ तो बड़ी खुशी की बात, पार्टी सार्टी हो जाएगी जल्दी। और ये कहाँ भाग गया यार सही कह रही है यार, मेरा तो पूरा बोट डूब गया, फिर से बनाना पड़ेगा। अरे मैं फिर से बनाऊं क्या, सर रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे। स्मॉल m 40 kg, ये 80 kg, ये कहाँ भाग गया, और ये सब था रेस्ट पे, ये था L 12 मीटर, यहाँ पानी भी थी, और फिर बोट शिफ्ट हो गया था ऐसे, ये आ गया था लड़का इधर, बोट कितना शिफ्ट हुआ ये हमसे पूछा गया था, और हम जब सॉल्व करना शुरू करते थे तो सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सॉल्व करते वक्त देखना शुरू किया UCM 0, F एक्सटर्नल 0, X एक्सटर्नल नेट 0, तो इम्प्लाइज दैट SCM 0, और इससे पता चल गया M1S1 प्लस M2S2 इक्वल टू 0। फिर हमने देखा स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स 0, ग्राउंड से लेंगे सारे डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल ML इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m राइट साइड लेकर x के साथ देखो, x का वैल्यू आ गया ML अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बहुत से बच्चों का तो इस फॉर्मूले से कल्याण हो जाता है, लेकिन इसको याद मत करना, इस पे ज्यादा स्टार देने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसेस जो है ना डब्बे वाला, इसको ध्यान से सेट कर लो और इस पे 5 स्टार दे दो, इस आइडिया पे 5 स्टार दे दो, ये ध्यान रखना जरूरी है। इस पे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं और बच्चे खूब मन से गलत करते हैं, तो आप यदि सही कर ले तो ये आपकी एक अच्छी कोशिश कहलाएगी। यहाँ आंसर क्या लिखने वाले होगे इस क्वेश्चन में, तो x हो जाएगा m 40 इंटू 12 बाई 40 प्लस 80, ये तो 0 कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल आउट करो, 4 इंटू 12 बाई 12 दैट इज 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर बोट शिफ्ट हुआ है, ये 4 मीटर बोट शिफ्ट हुआ है, और 5 स्टार मैंने दिया है वो ध्यान देना। तो आप ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब केवल एक इंसान हो, यदि बोट पे 2 इंसान हुआ तो फिर ये फॉर्मूला डूब जाएगा। तो आपका बेसिक फॉर्मूला 5 स्टार वाला काम करेगा, वो कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट क्या कह रहा है, UCM 0 हो तो और F नेट 0 हो तो SCM क्या होगा 0, 3 ऑब्जेक्ट होते तो M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 0, 4 ऑब्जेक्ट होते तो M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 प्लस M4S4 इक्वल्स टू 0। क्या ये आइडिया समझ में आया या नहीं? यहाँ इस एक और करिएगा, देखिए ये
बहुत से बच्चों को कभी कतई नहीं समझ में आता, तो आप घबराना मत। ये लोकतंत्र में बहुमत के साथ हो ऐसे मान लेना। ये है 40 केजी का एक बालक, वैसा डायग्राम बना लो, एक बोर्ड बना लो। लेफ्ट साइड 40 केजी का बालक, उसका नाम दे दो ए, और राइट कॉर्नर पे 60 केजी का एक बालक, नाम दे दो बी, और बोट दे दो 120 केजी का। पानी में तैरता दिखाओ, मजबूत बोट है, घबराना मत। ये 40 केजी लेफ्ट साइड, इसका नाम ए, और ये राइट साइड या M2 ये 60 केजी, और बोट है 120 केजी, और ये तैरता देखो यहाँ। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, आप देख रहे हो बोट को शिफ्ट होते, किधर शिफ्ट होगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बी चला आया यहाँ, ए चला गया यहाँ, ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपना पोजीशन। पहले ये दिख रहे थे रेस्ट पे, पहले पूरा का पूरा रेस्ट है, रेस्ट सिस्टम। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अपने पोजीशन बदल लेते हैं ए और बी। बीच का लेंथ दिया गया है L 12 मीटर, पुराना वाला ही गिवन है ये अपना पोजीशन बदल लेते हैं। तो किधर बोट शिफ्ट होगा, क्या उम्मीद कर रहे हो आप, ये बताओ मुझे, लेफ्ट या राइट? ऐसा क्यों लग रहा है कि राइट शिफ्ट करेगा? क्योंकि उधर वाला हेवी था, हेवी डोमिनेट कर रहा है, ऐसे मान लेना। जिधर हेवी शिफ्ट होगा उसके अपोजिट बोट जाएगा या सिस्टम जाएगा। ऐसे देख लिया तो हमने माना ये राइट शिफ्ट हुआ है x, और ये x कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है। सॉल्व करते वक्त सीधे बोलेंगे सिंस UCM 0, F external net 0, F external net 0 implies that SCM 0। ये कहानी यहां तक चला आया। implies that, ध्यान देना, implies that M1 S1 plus M2 S2 upon M1 plus M2 0। क्या क्या लिख देंगे, M1 S1 plus M2 S2 plus M3 S3 equals to 0 अपॉन M1 plus M2 plus M3 भी होता, लेकिन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि राइट साइड ले जाके 0 ऐसे ही होना है। अब यहाँ चेक करो M1 के लिए 40 into 12 plus x, चिल्लाओ अब, 12 plus x कैसे आ गया? 12 तो बोट गया राइट, और x बोट पे बोट x गया राइट, और आदमी बोट पे चल के गया 12 राइट, तो टोटल ग्राउंड से कितना गया होगा? 12 plus x। यस बालक, समझ में आया तुम्हारे? दूसरा वाला देखो, ये बोट का क्या, M2 का क्या हाल है, ध्यान से देखना, 60 into x minus 12। और ये क्या हो गया? हाँ, 12 तो माइनस में गया और x बोट लेके गया पॉजिटिव में, तो प्लस x और -12 दोनों इकट्ठा करोगे। सर आपने x -12 क्यों लिखा? एक काम करो, -12 प्लस x लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ो, अब 120 वाले का कर बोट के, तो ये x इक्वल्स टू क्या कर दिया? 0। सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आने वाला है। ये 0 0 तो पहले ही काट के भगा देता हूँ। 12 चौके 48 प्लस 4x प्लस 6x माइनस 72 प्लस 12x। अरे सेट कर लो यार, 12 6 4 10 22x इक्वल्स टू 72 माइनस 48, 72 माइनस 48 x इक्वल्स टू 12 में 4, और ये वो 12 में 4, और ये 6 में से 4 गया 2 बट्टे 22 x आ गया। हाँ, 12/11 मीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 12/11 मीटर, ये हम चलता देख रहे हैं इस सिस्टम को। सर आप अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 लिखते तो SCM लिखना मेरे समझ में ज्यादा आता, तो चाहो तो तुम लिख लिया करना ना, मैं मना थोड़े ना करूंगा।
लेकिन यदि हम उसको डिनोमिनेटर को राइट साइड ले जाएंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा ना, इसलिए सीधे मैं लिख देता हूँ m1s1 + m2s2 + m3s3। और सर वो जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हो उसमें मैं गड़बड़ करूंगा। अरे तो IIT सबको कहाँ बुलाता है, जो सही सलामत काम करना सीख जाता है उसे कहता है भाई तुम अच्छा बच्चा है, चलिए आओ मेरे पास। तो आप लोग थोड़े सावधानी से प्लस माइनस के खेल खेलो, जो खेल लोगे वो अच्छे, जो गलत करोगे कोई खास बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझे फिर से कहो कि सर एक बार और सिखाओ। चलिए तो x हम निकालना सीख गए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप जानते हैं कि 90 डिग्री के फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। x वाले y से स्वतंत्र है, y वाले x से स्वतंत्र। तो कंसेप्ट एक और इंपॉर्टेंट आता है, एक लेवल ऊपर कंसेप्ट नोट कर जाओ। इफ UCM x वाला 0 है, ध्यान देना, एंड F एक्सटर्नल इसका जो x है ये 0 है, देन SCM उसका जो x होगा वो 0 होगा। मतलब M1 SX1 + M2 SX2 + M3 SX3। SX3 का मतलब समझ रहे हो, जो M3 का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका केवल x कोऑर्डिनेट आप ले लोगे और उन सब का जो सम करोगे ये अपॉन M1 + M2 + M3, ये मिलके 0 हो जाएंगे। x कंपोनेंट वाला 0 होने का क्या मतलब है ये ध्यान से देखो। मतलब यहां पर हम क्या देख रहे होंगे कि केवल x के डायरेक्शन में यदि फोर्स 0 है, केवल इनिशियल वेलोसिटी x के डायरेक्शन में 0 है, तो केवल x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे सीधे सीधे m1 SX1 + m2 SX2 + m3 SX3 इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो कुछ और क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे जिनमें टोटल फोर्स 0 नहीं दिखेगा लेकिन x वाला 0 दिखेगा एक्सटर्नल, तो x वाले से भी काम हमारा चल जाएगा। सर ऐसे कहने से नहीं चलेगा, आप एग्जांपल बना के बताऊंगा, पहले कंसेप्ट को सेट करो। जैसे मोमेंटम में भी मैंने क्या कहा था कभी कि यदि केवल x में नेट फोर्स 0 हो तो x में मोमेंटम कंजर्व करो, केवल y में नेट फोर्स 0 हो तो y में मोमेंटम कंजर्व करो, यदि नेट मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हो तो नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। ठीक है, यहां देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है h, उसका हाइट है और बेस का लेंथ है l, और आप देख रहे हैं एक कैपिटल M मास का ये वेज ट्रायंगुलर ब्लॉक, और उसके ऊपर है ये एक स्मॉल m रखा हुआ और ये स्मूथ ग्राउंड पे मौजूद है। अब यहां पर ये रेस्ट पे है सिस्टम एंड स्मॉल m इज रिलीज्ड। मुझे ये बताओ स्मॉल m को छोड़ दें तो क्या वो ऊपर बैठेगा या स्लाइड करके नीचे आना शुरू कर देगा? बोलो बोलो बोलो, नीचे आना शुरू कर देगा। और नीचे आना शुरू कर देगा तो क्या ये ब्लॉक वेज यहीं बैठा रहेगा या वो भी शिफ्ट होगा कुछ? यदि शिफ्ट होगा तो वो किधर शिफ्ट हुआ होगा, और यदि पीछे शिफ्ट हुआ होगा तो कितना? बस इतना सा बता दो। केवल और केवल हम क्या जानना चाहते हैं, x कितना होगा, कितना ये शिफ्ट कर गया। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या देखेंगे, along x और in horizontal direction, SCM x इक्वल्स टू 0। उस डायरेक्शन में क्या है, UCM जो x है ये 0 है, और F नेट जो दिख रहा है F नेट x के डायरेक्शन वाला वो भी 0। x के डायरेक्शन में कौन, mg नॉर्मल, ये सारे तो नॉर्मल ग्राउंड से जो आएगा वो वर्टिकल होगा, mg जो आएगा वर्टिकल होगा। नॉर्मल इंटरेक्शन जो ब्लॉक का वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ब्लॉक और बेस के बीच का, ब्लॉक और बेस में यदि फ्रिक्शन होगा तो वो भी इंटरनल हो जाएगा, तो वो सब तो एक्सटर्नल है ही नहीं जो सेंटर ऑफ मास को रिफ्लेक्ट करे। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में और कोई है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो ध्यान से देखो ये जो ब्लॉक आया, ब्लॉक के दो डिस्प्लेसमेंट हैं, ब्लॉक का एक डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट बनेगा ये एस के दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन सा, एक SY और एक SX।
एस के दो कंपोनेंट सोचोगे ना। अब हम किसको लेके काम करने वाले हैं, केवल एक्स के डायरेक्शन वाला। ध्यान से देखना क्या लिख रहे होंगे, स्मॉल एम, ध्यान से देखना, इनटू प्लस एल एंड माइनस एक्स। अब सोचते रहो क्यों, और कैपिटल एम के साथ केवल और केवल माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचो ना, वेज पर स्लाइड करके नीचे आया, एल गया राइट साइड और वेज खुद चला गया एक्स लेफ्ट साइड, तो टोटल कितना आगे आया राइट साइड, एल माइनस एक्स। ये दिखे तो काम बनेगा, ये दिखे तो काम बनेगा। फिर से सोचो, वेज पे स्लाइड करके नीचे आया ब्लॉक, तो वेज के रिस्पेक्ट में एल आगे गया राइट साइड, एच नहीं हॉरिजॉन्टल वाला एल, और वो वेज खुद चला गया एक्स लेफ्ट में, तो टोटल कितना आगे आया होगा, एल माइनस एक्स। एक्स तो सोचना ही नहीं, और इक्वल्स टू प्लस कैपिटल एम इंटू माइनस एक्स, वेज हो गया माइनस एक्स लेफ्ट की तरफ, इक्वल्स टू 0। तो एक्स आ गया आपके पास स्मॉल एम एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आपके पास रिजल्ट है। कभी कभी उसको यदि थीटा दे देता है तो ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा आप लिख सकते हैं एच बाई एल, यदि थीटा दे दे तो कभी कभी हम लोग एल को लिख देते हैं एच बाई टेन थीटा, एल को लिख देते हैं एच क्वाट थीटा, और एक्स लिख देते हैं एम इंटू एच क्वाट थीटा अपॉन एम प्लस एम। कभी कभी ये भी यूज कर देते हैं क्वेश्चन बदलने के लिए। आपको थीटा और एच दे देंगे, एल नहीं देंगे, तो थीटा और एच दे देंगे तो एल निकल आएगा ना भाई, कौन सा दिक्कत। हॉरिजॉन्टल वाला ले लो, m इंटू एक्स अपॉन एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, m इंटू एल जैसे बोर्ड पे करते थे, स्मॉल एम इंटू एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आप यदि ये फॉर्मूला आपके थोड़े सेट हो जाए, बोर्ड पे भी क्या था याद करो, स्मॉल m इंटू एल, एल यहाँ भी क्या है, स्मॉल m इंटू एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एल के बदले एच क्वाट थीटा। बहुत बढ़िया, कौन से नॉर्मल की बात कर रहे हो, ब्लॉक और वेज के बीच का, वो इंटरनल एक्स रिएक्शन पेयर, नेट कितना हो गया, तो फिर क्यों पंगे ले रहे हो, वैसे भी वो इंटरनल फोर्स कहलाए। सिस्टम पे एक्सटर्नल जो होते हैं वही करते हैं सेंटर ऑफ मास को एक्सलरेट, डिस्प्लेस। यहां देखिए आपके सामने ये एक रखा गया था सेमी सर्कुलर आर रेडियस वाला ग्रुप बना एक वेज, और इसका मास है कैपिटल एम, और यहां एक स्मॉल एम रिलीज करते हैं, ये रेस्ट, स्मॉल एम इज रिलीज्ड, और ये रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, रखा हुआ है कहां पर, स्मूथ सरफेस पे। सोचो और सोच के ये बताओ कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो क्या ये वेज शिफ्ट होगा या नहीं शिफ्ट होगा। तो यदि ये वेज शिफ्ट हुआ होगा तो कितना शिफ्ट हुआ होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। ये वेज यदि शिफ्ट हुआ होगा इसके नीचे आते आते तो कितना शिफ्ट हुआ होगा, वो एक्स मुझे बताना है। तो हम क्या लिखने वाले होंगे, ध्यान से देखिए फिर से, एस एक्स जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो 0, और इससे हम लिख लेंगे स्मॉल एम 1 या स्मॉल एम इंटू एस एक्स 1 प्लस कैपिटल एम इंटू एस एक्स 2 इक्वल टू 0। स्मॉल एम इंटू, ध्यान से देखना, ये इधर आया जो, तो इसके दो टुकड़े देखो, ये आर और ये आर, एक तो हो गया प्लस आर और एक हो जाएगा माइनस एक्स, और कैपिटल एम के लिए देखो माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो गया, स्मॉल एम आर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम इंटू आर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अरे नोट कर लो यार, कहीं कॉपी के पन्ने बचा के करोगे क्या, नोट कर लो। इन सब में अच्छा डिस्प्लेसमेंट के बारे में फील करना, बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आर, और वेज खुद शिफ्ट हो गया है लेफ्ट एक्स, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल में आर माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा स्मॉल एम के साथ कौन आया, आर माइनस एक्स, और कैपिटल एम के साथ कौन आया, माइनस एक्स, क्योंकि वो खुद किधर गया है लेफ्ट, माइनस एक्स, और सम करके किससे इक्वेट कर दिया, 0। इस पे बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, सबके लिए कहानी एक जैसी होती है क्या, एससीएम। हाँ वो फिर पूछ लूंगा, अभी कौन सा खत्म हो गया चैप्टर, अभी तो इतना ही बताया है, ठीक आ सकता है।
तो फिर ऑसिलेशन करेगा, आ सकता है, शॉर्ट टाइम पीरियड भी निकलेगा, आ सकता है, चैप्टर बदलता जाएगा। अभी स्पीड बताना कितना होगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे तो स्पीड निकल के चला आएगा दोनों का। ठीक है ना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने केवल एक पार्ट पे फोकस किया, कौन सा पार्ट, या डिस्प्लेसमेंट का क्या होने वाला है। अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू।